हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आज हम बात करने वाले हैं उन एनिमे शोज के बारे में जो बीच में ही बंद हो चुके हैं। मतलब आप देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो और फिर अचानक से सब खत्म। उनका क्या रीजन हो सकता है? तो आज के इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं क्यों भाई ये हमारे बचपन के कार्टून्स आज डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भाई जिसने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और तुम कमेंट करके बताओगे तुम्हारा फेवरेट कार्टून कौन सा था बचपन में। और तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई बिना कुछ देरी के। क्यों कार्टून नेटवर्क पर सबसे ज्यादा देखा जाने पर भी इस शो को बंद कर दिया गया? क्यों पहला सीजन इतना अच्छा कौन सा जाने के कार्टून था? बावजूद भी इस शो के सेकंड सीजन में इसके मेन कैरेक्टर्स को ही बाहर कर दिया गया? और कैसे रियल लाइफ स्टंटमैन की लाइफ को ये भाई जो था ब्रो भाई आगे चल के बताते बनने हैं की भाई वजह इसके से बारे में इस पॉपुलर शो को यार। बंद करना पड़ा। तो यार देखो, हमारे बचपन में कई ऐसे फेवरेट शोज आया करते थे अरे भाई जिन्हें कि हम मेरे। बचपन में देखना काफी पसंद करते थे, बट फिर अचानक वो धीरे धीरे आना ही बंद हो गए। वही पर तो। क्यों? वेल, आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो इसलिए हम आराम सबको से भी वही जानना है भाई, हम सबको भी वही जानना है क्यों डिसकंटिन्यू है। ओके बैठ जाओ और वीडियो को लाइक कर दो और चलो स्टार्ट करते हैं इस कार्टून शो से। हड्डी मेरा बडी। यार ये बाकी कार्टून से काफी ज्यादा यूनिक था और इसलिए इसे देखने में भी काफी मजा आता था। अगर आप 2014 के बाद से इस शो को देखते होगे तो आपको इस लड़की का नाम प्रीति पता होगा। पर 2009 में यानी कि जब ये पहली बार इंडिया में एयर हुआ था तब इस लड़की का नाम मैंडी था और उस समय इस कार्टून के 2 सीजन को लॉन्च किया गया था जो कि इंडिया में उतना भी पॉपुलर नहीं हो पाया था। और वहीं 2014 के पहले इस शो का नाम भी बिल्ली मैंडी और लाइफ में हड्डी था। वैसे 1995 में जब उसके क्रिएटर ने शो को बनाना स्टार्ट किया था तो उस समय इसका बस नाम ग्रीम और इविल था और उस समय ये शो कुछ ऐसा दिखता था। और वैसे शुरुआत में शो के क्रिएटर ने इसमें बस बिल्ली एंड मैंडी की ही कहानी ऐड की थी। लेकिन और फिर बहुत अच्छा था भाई, इसकी जो हिंदी डबिंग होती थी ना भाई, क्या ही बताऊं यार। हम लोग भाई क्लासमेट में जो हमारे जितने भी मेरे दोस्त हैं सब क्लासरूम में भाई इसी कार्टून की बात क्या करते थे कि आज ये एपिसोड में ये हुआ भाई, उसने इसको ऐसे रोस्ट कर दिया भाई। बहुत फनी शो था यार। और भी इंटरेस्टिंग तुम्हारा फेवरेट शो था कि नहीं मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। आने के लिए इसमें इन्होंने ऐड किया ग्रीम रीपर को, जिसको कि फर्स्ट एपिसोड में मैंडी गेम में हराकर अपनी गुलाम बना लेती है। वैसे तो यार इसके न्यू एपिसोड्स बनना 2008 ही में बंद हो गए थे और शायद इसलिए भी इसका कोई भी एंडिंग एपिसोड नहीं है क्योंकि इसके मेकर का कार्टून नेटवर्क के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया था। जिसके बाद जब फिर उन्हें बेटर प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिला तो फिर उन्होंने भी इस शो पर कंटिन्यू नहीं किया। अमेरिका और 2014 में रिलॉन्च होने के बाद इंडिया में भी काफी पॉपुलर रहा। भाई इंडिया में तो एक वक्त पर ये कार्टून नेटवर्क का सेकंड मोस्ट वॉच शो था। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद भी इसे इंडिया में बंद कर दिया गया क्योंकि कार्टून नेटवर्क लोकल शोज को ज्यादा दिखाना चाहता था जो कि इंडिया से और इंडियन ऑडियंस से रिलेट कर सके। वैसे इस पर रिसर्च करते करते मुझे हड्डी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इमेज मिली एंड उस पर एक ट्रेंडिंग मीम काफी शूट कर रहा है। दिखाऊं क्या? अबे यार ये भी भाई की ब्रो, अगर तुमने भाई कौन सा एंगल में, अगर भाई तुमने अगर ये कार्टून नहीं देखा ना भाई, तुम कहीं जाके डूब मरो भाई तुम्हें। और तुम्हें भाई ये कार्टून पता है और भाई ये कार्टून भाई दिल से जुड़ो। और ये भाई यहीं से हमें भाई साइकिलिंग और स्केटबोर्ड, ये स्केटबोर्ड चलाता है हमारे इधर तो भाई इतना मुश्किल से मिलता था, तो हम भाई साइकिल के शौकीन हो गए थे इस चीज़ से, क्योंकि साइकिल चलाने का फिर मन करता था। भाई यार ये कार्टून बहुत मस्त था भाई। ये जो बैडेस्ट कार्टून शो है वो एक इन रियल लाइफ पर्सन से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था जिनका की नाम था इवन कैनिबल, जो कि भाई प्रोफेशनली एक स्टंटमैन थे। यार पहले तो शो का नाम भी किड कैनिबल होने वाला था पर डिज्नी को शो पिच करते टाइम इन्होंने नेम चेंज कर दिया, जिसके बाद फिर बहुत ही माथापच्ची करने के बाद डिज्नी रेडी हुआ था इस शो को एयर करने के लिए। जिसके बाद जब इसको टीवी पर पहली बार दिखाया गया तो ये डिज्नी की पूरी हिस्ट्री में ये सबसे ज्यादा पॉपुलर पायलट शो बन गया। यानी कि भाई इसका पहला एपिसोड बहुत ही पॉपुलर रहा था। जिसके बाद फिर डिज्नी ने तुरंत इसके क्रिएटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। पर यार फिर पता नहीं 2010 से लेकर 2012 तक इसके बस 2 ही सीजन आए और जितना फास्ट डिज्नी ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था उतना ही फास्ट इन्होंने इसे बंद भी कर दिया। ऑनलाइन कम्युनिटीज में तो कई लोगों का बहुत फेवरेट था यार ये वाला कार्टून भी। अगर तुम्हारा फेवरेट है तो भाई कमेंट कर दो, ठीक है। ये भी कहना है कि ये शो बच्चों को स्टंट करना सिखाता था और इसी वजह से कई पेरेंट्स के कंप्लेन के वजह से डिज्नी को इस शो को बंद करने का एक और बहाना मिल गया। आगे चलकर इसके और भी कई सारे गेम्स तो आए लेकिन इसके कार्टून के और भी सीजन्स नहीं आ पाए। और सीजन भाई ये फाड़ देता है यार कार्टून, और मतलब बहुत चलता भाई ये वाला कार्टून सही में यार। मैंने सिर्फ इसी कार्टून के साथ ऐसा नहीं किया है बल्कि वो तो कई एनिमे शोज लाइक बेब्लेड के साथ भी कहीं नाइंसाफियां कर चुका है, जिसके बारे में आप जस्ट अभी जानने वाले हो। जॉनी ब्रेवो
मैंने ये वाला कार्टून इतना नहीं देखा है यार भाई। अगर कोई गुस्सा कार्टून मत वर्ल्ड करना, में लेकिन मैंने असली इतना सिग्मा नहीं देखा है तो वो हमारे जॉनी भैया हैं। भाई ये शो भी इंडिया में काफी ज्यादा फेमस था और जॉनी ब्रेवो को स्टाइल को कौन भूल सकता है। भाई लगभग सारी बैक बेंचर्स इसी की जैसी पर्सनैलिटी चाहते थे, पर भाई फिर इस शो को बस backbencher का थोड़े अलग ही ही वक्त चल में रहा था एयर भाई। करने के बाद इसे इंडिया में शैडो बैन क्यों कर दिया गया? वेल यार वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के साथ इसे और भी कंट्रीज में भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही सो कॉल्ड अमेरिकन शो था, जिस वजह से इंडिया में भी कुछ लोगों को इसे देखकर कल्चरल शॉक लग रहा था। क्योंकि भाई ऑनेस्टली ये शो बच्चों के लिए पूरी तरीके से नहीं था, इसमें कई सारे एडल्ट जोक्स भी थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया बच्चों के कार्टून को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। भाई यहाँ तो सिंचन जैसे पॉपुलर एनिमे के भी कुछ सीन्स की वजह से इसे 2008 में बैन कर दिया गया था। तो अमेरिकन जोक्स की वजह से तो जॉनी ब्रेवो का कोई चांस ही नहीं बन रहा था, इसलिए इसके कुछ एपिसोड्स को ही ब्रॉडकास्ट करने के बाद ही इसको इंडिया में कैंसिल कर दिया गया। और फिर इसके जो भी थोड़े बहुत एपिसोड्स थे उसको बस कभी कभी ऑफ टाइम पर ही दिखाया जाता था। वैसे रियली में ये शो मैंने इतना देखा भी नहीं है, ठीक है, बस सुना था ये मुश्किल से एक या थोड़ा बहुत देख लिया होगा बाय चांस, लेकिन निंजा वॉरियर बिल्कुल तकेशी कैसल की तरह ये भी एक बहुत ही ज्यादा एक्शन पैक पॉपुलर शो था, जो कि हंगामा पर आया करता था। भाई क्या ही बताऊं भाई शो के बारे में, यह तकेशी कैसल से भी ज्यादा टफ था और इसलिए इसमें जो भी लोग आते थे वो ऑलरेडी एक एथलीट होते थे। हाँ बस इस ऑक्टोपस वाले आदमी को छोड़कर इस शो को निंजा वॉरियर या फिर निंजा वॉरियर जापान के नाम से जाना जाता था, पर जापान में भाई बहुत खतरनाक शो हुआ करता था यार। का नाम था सासुके। और यार इंडिया में इसके भी कमेंट्री जावेद जाफरी सर नहीं की थी। इंडिया के साथ अमेरिका में भी ये शो इतना ज्यादा ये शो और जावेद सर भाई उनकी जो डबिंग होती थी भाई, मतलब हा भाई शो भाई 10x 10 हो जाता था भाई, इंटू 100 हो जाता था भाई। देखकर ही अमेरिकन निंजा वॉरियर्स को स्टार्ट किया गया था, जो कि भाई अभी के टाइम में इससे भी कहीं ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। भाई ऐसे ही थोड़े अमेरिकन निंजा वॉरियर के 16 सीजन आ चुके हैं। भाई इंडिया में इसके राइट्स हंगामा के पास थे, पर फिर इन्होंने टाइम के साथ इसके राइट्स को सेल कर दिया, जिसके बाद फिर इसे कभी भी इंडिया में एयर नहीं किया गया। हाँ बट अगर आप चाहो तो आसानी से आप इसे ऑनलाइन देख सकते हो, पर ओजी पुराने वाले एपिसोड्स मिलना अभी भी थोड़ा मुश्किल है। बेब्लेड तो यार 2004-05 के आसपास इंडिया में एक ऐसा एनिमे शो आया था जिसने की बहुत ही कम टाइम में बच्चों को अपना देखो गाली मत देना, लेकिन मैंने ये शो इतना नहीं देखा है, ठीक है। मेरे दोस्त लोगों ने बहुत देखा था, लेकिन मैं ये वाला कार्टून इतना नहीं देखा है, सही बताऊं तो, ठीक है। गाली मत लिखना, बना दिया था प्लीज गाली मत लिखना है कमेंट में, लेकिन अच्छा लगता था, एक दो मैंने देखे, लेकिन मेरे को इतना नहीं देखा था मैंने। यार उसमें काई और टाइसन की क्या ही जोड़ी थी, मतलब भाई देखकर सच में बहुत ही ज्यादा मजा आता था, खास करके काई का वो अपन वाला बोली। अपन के डिक्शनरी में डर नाम का कोई शब्द नहीं। ये पूरा शो एक्शन पैक बहुत ही मजेदार एडवेंचर से भरा। लेकिन क्रेज भाई आधा से ज्यादा यहीं से आया था, ठीक है, बेब्लेड खेलने का। हमारे जितने भी दोस्त के ग्रुप हुआ करते थे उनमें हुआ था। भाई शो में दिखाए गए बेब्लेड्स इतना ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, ये लिटरली मार्केट में उसके टॉयज आते हैं गायब हो जाते थे। भाई मुझे तो आज भी याद है कि बचपन में मैंने कैसे 10 रुपए का वो छोटा सा बेब्लेड खरीदा था और उसे कढ़ाई में नचाकर ड्रैगन निकलने का वेट करता था। टूर्नामेंट करते थे भाई हम 10-10 20-20 रुपए के, भाई जीतते भी थे यार, फिर उन्हीं के चॉकलेट आइसक्रीम्स खा लिया करते थे, सब मिलके पार्टी हो जाती थी भाई उस टाइम पे हमारी। पर भाई बगल से निकलती थी मम्मी और 10 रुपए और कढ़ाई खराब करने के लिए हमें मिलता था। यस ये तो बहुत हुआ है भाई। पर यार इतना ज्यादा पॉपुलर होने के बाद भी आखिर ऐसा क्या हुआ कि मार्केट से टॉयज गायब होते होते अचानक से ये शो ही गायब हो गया? तो देखो बेब्लेड का जो ओरिजिनल सीरीज था ना, उसको ओरिजिनली जापान में 2001 में ही बनाना स्टार्ट कर दिया गया था और हर एनिमे शो ही की तरह उसकी भी एंडिंग स्टार्टिंग में ही सोच ली गई थी और ये डिसाइडेड था कि इसके 51 एपिसोड्स को बनाकर इस शो को एंड कर दिया जाएगा। जिसके बाद स्टोरी पूरी हो गई होगी ना, मतलब एंडिंग हो गई ना इसकी। में हुआ भी कुछ ऐसा ही, इसके बाद फिर इन्हीं 51 एपिसोड्स को भी डब करके इंडिया में दिखाया गया था। पर फिर जब ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि इसकी डिमांड जापान के साथ अदर कंट्रीज में भी बढ़ गई, तो फिर इस शो के क्रिएटर्स ने इसके और भी सीजन्स को अनाउंस कर दिया। बट फिर यहीं पर उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने न्यू सीजन्स में काय और टाइसन जैसे मेन कैरेक्टर्स को ही नहीं डाला और उसी समय शो तो मतलब डाउन चला गया अगर आप हो गए तो पूरी तरीके से रिपोर्ट कर दिया, जिसका असर शो के शुरुआत में तो नहीं पड़ा क्योंकि उस समय शो की काफी हाइप थी। बट फिर जैसे जैसे टाइम बीता लोग मेन कैरेक्टर्स को बहुत ही ज्यादा मिस करने लगे, जिसकी वजह से इनका टीआरपी तो ड्रॉप हुआ ही, साथ ही साथ इनके टॉयज भी बिकने काफी कम हो गए। फिर एट लास्टली शो को इतना ज्यादा घाटा हुआ, जिसके बाद फिर उन्होंने इसे अनफॉर्चुनेटली शट डाउन ही कर दिया। यार काश इस शो को अगर कहीं से भी फिर से फंडिंग उठाकर इसके मेन कैरेक्टर के साथ फिर से बनाया जाए तो मैं तो पक्का से देखने वाला हूँ। तुम लोग भी देखोगे इस वीडियो को।
तो ओके गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बता देना कि तुम्हारा इन सब में से फेवरेट शो कौन सा था। भाई मेरा तो किक बटोस्की था, क्योंकि भाई वो मैंने बहुत देखा है भाई, हद से ज़्यादा वो मैंने शोज देखा है, ठीक है, मतलब जितनी बार भी आता था, ठीक है। और मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से बताया कि भाई वो मैं अलग से रिचार्ज करवाता था टीवी में ताकि ये शो चले, क्योंकि कभी कभी कोई वो जो चैनल्स होते थे वो बंद होते थे, ठीक है, तो उन पे रिचार्ज करवाना पड़ता था ताकि वो चले, ठीक है। तो मैं बहुत बार करवा चुका था। और बाय द वे तुम मेरे को कमेंट करके बताना भाई ये लाइट कैसी लग रही है, ठीक है, वीडियो में मेरे को तो अच्छी लग रही है या फिर कलर चेंज करके रखे हम लोग, प्लीज़ बता देना, तो मैं चेंज कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तुम लोग बता सकते हो। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।